तो बिल्कुल ये जो रेट बढ़ रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत बढ़ रहे हैं, मानता हूँ। लेकिन इसको गलत भी आप ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि उसकी वजूहात हैं कुछ। उसकी वजूहात अगर आप पूरी इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो रेट जो है अप डाउन डेली की बुनियाद पे हो रहे हैं। तो पहले हफ्ते हफ्ते में पैसे बढ़ा करते थे, लेकिन अब जो है ये डेली का हिसाब जो है वो लगाया जा रहा है और डेली के हिसाब से मार्केट प्राइस के हिसाब से जो है वो रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरी नज़र में मैं इसको बोलता हूँ, इसको एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास जो रिज़र्व में आता है तेल तो वो रखा हुआ होता है, तो उसके हिसाब से फिर जो पुराने रेटों में आया हुआ है तो आप उसके हिसाब से चला सकते हैं, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बोलने से कुछ होगा तो नहीं। तो हुकूमत अगर देखना चाहे तो इस चीज़ को लाजिम देख सकती है और आवाम तक इसका रिलीफ पहुंचा सकती है। लेकिन उस पर सारी बातें फिर यहाँ आ जाती हैं, हमारी आवाम की भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि बनती क्या है। वो तो बेचारी पहले ही अपने जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे हैं। अगर मैं आपसे खाली कराची की बात करता चलूँ तो कराची के अंदर 70% लोग 75% लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, यानी 35,000 40,000 रुपये सैलरी वाले हैं। तो ज़्यादातर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बस में आते हैं, ग्रीन बस में आते हैं, फिर वहाँ से बाइक किया वगैरह करके फिर अपने ऑफिस की तरफ जो है वो आते हैं। तो लेकिन जब से पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं ये अप डाउन हो रहे हैं तो काफ़ी सारे लोगों ने अपनी बाइकें जो हैं वो घर में खड़ी कर दी हैं और फिर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई है और उसका सफ़र ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी जो है ना वो भी नहीं खा सकते। पेट्रोल महंगा होने से हर शय, खाने पीने की हर चीज़ें महंगी होती हैं। तो हर आम आदमी की ज़िंदगी जो है ना वो ख़ुदकशी में मजबूर है, उसका जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। और गवर्नमेंट जो है उसको रात को कुछ रेट और होते हैं, सुबह कुछ रेट और होते हैं, जैसे लाकानूनियत होती है इस मुल्क में, ऐसा चल रहा बस। नहीं तो वो पेट्रोल बंद करने से भी कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। आवाम तो ब्लैक में ले रही है, जिसके पास पैसा वो ले लेते हैं, जिनके पास नहीं है परेशान होते रहेंगे बस। रात गुजरती है, सुबह हर इंसान की ये परेशानी होती है कि मेरे को पता नहीं भूख होगी, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। इस मुल्क में यही है, किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं। जैसे कि पाकिस्तान भी जो है दुनिया की तरह, जैसे दुनिया के अंदर तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि आपना हुर्मस और जो ईरान और अमेरिका की दोबारा से एक दफ़ा फिर से जो कशीदगी जो है वो देखने में आ रही है, तो उसके असरात जो हैं एक बार फिर से मुरतब हो रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में जो है वो दिन ब दिन डेली की बुनियाद पर जो है कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो इसमें जो है पाकिस्तान ने तो बड़ी कोशिशें की कि इस किरदार को बड़े आखिर तक पहुंचाएं कि हम इस जंग को ख़त्म करवाएं ताकि पूरी दुनिया का अमन जो है वो बरकरार हो सके। देखें, जाहिर है कि बतौर अवाम हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो हर शहरी की जो है ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ़ तो है लेकिन इसका जो है हमें सामना करना है। पोलिंग का अमल करें, अगर एक दफ़्तर में 2-4 दोस्त जा रहे हैं तो एक साथ चल लें, कंट्रीब्यूट कर लें, तो इस मुश्किल से जो है वो निकला जा सकता है। मैं समझता हूँ ये आसान हल। देखें, इस पे क्या हम बोल सकते हैं, सब लोगों को ही पता है कि लोगों के लिए कितनी मुश्किलात हैं। 35 पैसे कम होते हैं, अगले दिन 5 रुपये बढ़ जाते हैं। अब ये किस तरीके से गवर्नमेंट को आवाम का कोई ख्याल नहीं है, तो इस पे तो मैं क्या कह सकता हूँ, सबको ही पता है इस बारे में, मैं कोई नई बात तो नहीं करूँगा। न्यूज़ आ जाएगी कि उनके मुज़ाकरात हो गए, ये सब चलता रहता है, वो सब एक उनकी आपस में है, लेकिन पिसना आवाम ने ही है। सही है, जो बम गिरना है वो आवाम पे ही गिरना है। पेट्रोल पंप मालिकान और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो तो आज रात तक हो जाएंगे, हड़ताल होनी नहीं है। सही है, और जो दोनों का फ़ायदा होगा उसमें हो जाएगा, लेकिन जो पेट्रोल बम है वो आवाम पे ही गिरना है और उनको ही परेशान होना है।